हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसी हैं आप। कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैंने चूल्हे को अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया था, बिल्कुल लीप पोत के। और फिर मुझे इस पर चावल बनाना था, तो मैंने यहाँ पर चूल्हा जलाना शुरू कर दिया है। लेकिन चूल्हा जलाना इतना मुश्किल होता है, मतलब बहुत मुश्किल था चूल्हा मेरे लिए जलाना। बारिश हुई थी, इस वजह से लकड़ियाँ सारी सील सी गई थी, मतलब बिल्कुल हल्की सी से बारिश की छींटें वगैरह पड़ी होंगी, तो वो थोड़ी ऊपर ऊपर से गीली हो रही थी, लेकिन अंदर से तो बिल्कुल सख्त लग रही थी। मतलब तोड़ने पे ना, वो जो सौंठी होता है वो तोड़ने पे एकदम कट कट आवाज़ कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो जल नहीं रहा था। मैंने इसके ऊपर ये पेट्रोल रखा हुआ था घर में, तो वो डाल करके जलाया, लेकिन इसके बाद भी वो पकड़ तो लिया, लेकिन फिर तुरंत बुझ गया। फिर मैंने इसमें सौंठी डाली, उसके बाद भी ये नहीं जल रहा था। फिर मैं बाहर जा कर के दूसरा नया सौंठी लेकर के आई थी कि हो सकता है उससे पकड़ ले, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जल रहा था। मतलब मैं परेशान हो गई थी। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि ये जल जाए, क्योंकि इस पर चावल बहुत जल्दी बन जाते हैं। मुझे इस पर चावल बनाना था और वो चावल जल्दी बन जाते इस पर अगर बनते तो, क्योंकि इस पर पानी जल्दी गर्म हो जाता है और गैस पे थोड़ा टाइम लग जाता है पानी गर्म होने में। उसके बाद तो चावल पक जाते हैं, लेकिन पानी गर्म होने में ही टाइम लग जाता है। मतलब 5-6 गिलास अगर चावल बनाने हैं तो इस पर जल्दी बन जाता है। इसीलिए मैं सोच रही थी कि इस पर अगर बन जाएगा तो फिर जल्दी से हो जाएगा। और ये मैंने बहुत कोशिश करी जलाने की, मतलब बाहर से भी मैं लकड़ी वगैरह लेकर के आई थी। फिर जब नहीं हो पाया तो फिर मैंने छोड़ दिया। यहाँ पर इतना ज़्यादा घर में धुआं हो गया था ना, किचन में बहुत धुआं हो गया था। और मैंने सारा मिट्टी का तेल भी ख़त्म कर दिया इसमें, जो पेट्रोल मिट्टी का तेल जो भी था इसमें, वो डाल डाल के सारा ख़त्म कर दिया मैंने, लेकिन ये जला ही नहीं। और किचन में इतना धुआं भर गया था ना कि पूरे गले तक धुआं आ रहा था और एकदम खांसी आ रही थी, अंदर तक जलन होने लगी थी। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा अब मैं नहीं जलाऊंगी इसको, मैं गैस पर ही बना लूँगी। तो फिर इसके बाद ये थोड़ा सा जला भी था, लेकिन ये तुरंत ही बुझ गया। फिर थोड़ी देर के बाद हस्बैंड आया तो उन्होंने बोला कि लाओ मैं जला के देखता हूँ। तो फिर वो भी जलाने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर मैंने बोला कि लकड़ी को गैस पर जला करके चेक करते हैं, गैस पर हो सकता है जल जाए। तो फिर पूरी तरह से जल जाएगी, जब फिर इसमें मोटी लकड़ी डालेंगे तो ये जल जाएगी। इन्होंने चूल्हे को जला दिया और मुझे तो बहुत खुशी हुई कि कम से कम चूल्हा जल गया, जैसे तैसे करके आखिर अब इसको इन्होंने जला दिया। उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि अब फटाफट से इस पर पानी रख देती हूँ, ताकि ये मेरा जल्दी से चावल बन जाएगा। और जैसे ही मैंने इसके ऊपर हांडी रखी, चूल्हा फिर से बुझ गया। पता नहीं उसमें क्या हो गया था, ये फिर से बुझ गया। इसमें आग ही नहीं थी, मतलब पूरी आग बुझ के और धुआं धुआं होने लगा। फिर मैंने काफ़ी इसमें हवा वगैरह भी करा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसको उठा करके वापस से गैस पे रख दिया, क्योंकि अब मेरे पास बिल्कुल ताकत नहीं थी और मेरा आँख नाक सब लहर गया था बिल्कुल धुआं से। फिर मैंने छोड़ दिया, हमने कहा इसी पे बनेगा धीरे धीरे, जितना टाइम लगेगा। और इन लोग के खाने का भी टाइम होने लगा था, लेबर के, कि वो लोग भी कब कब आ जाएंगे खाना मांगने के लिए। और चूल्हा जलाने के चक्कर में हमारे 1 घंटे पूरे ऐसे 1-1.5 घंटे बर्बाद हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसी पर बना लेती हूँ। तो मैंने एक तरफ ये हांडी रख दी थी गर्म होने के लिए, और दूसरी तरफ मैं बैंगन को फ्राई कर रही थी, क्योंकि मम्मी सब्ज़ी एक तो बना गई थी, लेकिन एक सब्ज़ी और बनानी थी। तो फिर मैंने फटाफट से वही बैंगन फ्राई किया, और बैंगन फ्राई करने के बाद किचन पूरा बिखरा हुआ था, तो फिर उसको भी धीरे धीरे मैं साथ साथ में समेट रही थी। और यहाँ पर ना किचन में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब क्योंकि सब कुछ बिखरा हुआ है ना, कुछ सब पता नहीं चलता क्या सामान कहाँ है। सामान में ही सब चीज़ें खो जाती है। छोटा सा चौकी है, उसी के ऊपर सब सामान रखा हुआ है। अब जैसे तैसे हमें इसमें कुछ दिन तो और बिताने पड़ेंगे, जब तक कि हमारा पूरा घर बन नहीं जाता है। इस किचन में काम करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर मतलब एक तो ये किचन पूरा बना नहीं है सही से, टेम्परेरी बस बना हुआ है। ऊपर छप्पर लगी है और मट्टी की दीवारें लगी हुई हैं। और ये सामने की जो दीवार है ना, ये ऊपर से 2 फुट के करीब खुली हुई है। तो ठंडी के सीज़न में यहाँ से बहुत हवाएं आती थी, ठंडी ठंडी बिल्कुल। मतलब किचन ऐसा लगता था कि बाहर खुले में बैठ करके खाना बना रहा है कोई किचन में। अभी भी इधर से ही हवा आती है, तो फिर गैस बुझ जाता है और पता नहीं चलता है गैस कब बुझ गई। इसलिए ये देखना पड़ता है कि अगर मतलब खाना बना रहे हैं तो बीच बीच में देखना पड़ता है कि गैस जल रही है कि नहीं, कहीं बुझ तो नहीं, कि मतलब किचन से आप निकल के जा नहीं सकते हैं कहीं बाहर, कि हाँ जा करके अगर कुछ बन रहा है तो हम रख के जाके कहीं बैठ जाएँ थोड़ी देर के लिए। नहीं, आपको लगातार यहाँ रहना है, देखना पड़ेगा। और ऊपर जो छप्पर लगी है ना, उसमें बाँस लगे हुए हैं, तो उसमें से भी पता नहीं वो वाइट वाइट सा कुछ चूरा नीचे गिरता रहता है। तो मम्मी ने ऊपर तो पूरा चादर लगा रखा है, और उसकी वजह से फिर थोड़ा सा ये
इस गैस के ऊपर इतना दूर है और वो चूल्हे के ऊपर चादर लगी हुई है ताकि खाना बने तो उसमें कुछ ना गिरे। बाकी तो ऐसे ठीक है, चलो कुछ गिरता रहेगा उधर तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके ऊपर मम्मी ने चादर लगवा रखा है। और यहाँ पर फिर मेरा चावल बन गया था और इसको पसाने के लिए मतलब इतना बड़ा सा हांडी था ना, पसाने में थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने पानी इसका सारा निकाला और सब तरफ पानी पानी सा फैल गया था। फिर इसके बाद मैंने किचन की भी साफ़ सफाई करी और मिस्त्री लगे हुए थे तो वो लोग भी, उनको भी चाय चाहिए था, वो चाय मांग रहे थे इस टाइम, बोले कि खाना अभी नहीं खाएंगे, अभी हमें चाय दे दीजिए। तो फिर उसके लिए मैंने उन लोगों के लिए चाय बनाया था। फिर चाय बनाने के बाद उन लोगों को चाय पहुँचा दिया। फिर उन लोग को भी चाय देने के बाद मैंने किचन की साफ़ सफाई करी, क्योंकि किचन फिर पूरा गंदा हो गया था और बर्तन हैंडपम्प पे ले जा करके धुलना पड़ता है। तो फिर सारे बर्तन भी मैंने जमा कर लिए थे और फिर सबको ले जा करके हैंडपम्प पर मैंने धो लिया। और उसके बाद फिर बस आज की वीडियो यहीं तक थी और अब कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। बाय।